एक इंसान की जो ज़िंदगी चल रही होती है वो दशाओं पे चल रही होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा से हम उनकी प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं और वो क्यों नहीं कह रहा उसका भी आंसर मिलता है उस प्रश्न का। ग्रेजुअली जब वो एक दो बात करता है और हम उनको बताते हैं कि तुम्हारा मेन कर्स यहाँ से शुरू हो रहा है, तो दे वर लाइक मैम आपको कैसे पता, आपको किसने बताया। सिंपल उपाय, सिंपल रेमेडी। बच्चे जब होते थे पैदा तो हमारे घरों में चांदी के बर्तन दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे? मतलब कोई ना कोई ग्रह आपका खराब है, इसलिए आपके रिलेशन खराब है। जैसे आपने कहा मेड लेके बैठती है, अब कर्म कैसे पलटेगा? जब उनको जरूरत होगी अपने ओल्ड एज में, तो वो भी बच्चे के माँ के पास मेड को छोड़ेगा, मम्मी मैं तो जा रहा हूँ काम पे, आई हैव नो टाइम फॉर यू। टैरो में रेमेडी नहीं होती बट अपने वही है, हर किसी का अपना रिसर्चर है, हर कोई अपने हिसाब से देखता है। और ये पेंडुलम कहीं पे दुविधा आ रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आपका पेंडुलम आपको आंसर करेगा। इस प्रीमाइसेस की जहाँ हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इसकी एनर्जी बताएं। आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्शन बदली? आई थिंक नहीं। हाँ, इन दिस वे द आंसर्स। विदस के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे ज्योतिष के ऊपर। हर एक व्यक्ति की नज़र में ज्योतिष के अलग अलग मायने हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन हमें सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष में ही मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें मिलेगा ही और सब कुछ कर्मों का खेल है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो इसका नतीजा आपको बुरा ही मिलेगा। तो हर किसी की अपनी एक अलग अलग सोच है। तो आज हम उसी सोच को बदलेंगे और इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष आज के जीवन में हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। और जिन गेस्ट को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो हैं अमनदीप कौर चड्डा जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, आत्मनमन आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। अमनदीप जी, ज्योतिष की डेफिनेशन हर किसी की नज़र में अलग अलग है। अगर सही मायनों में मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपकी नज़र में ज्योतिष क्या है और इसे हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो ज्योतिष लोगों ने एक खेल बना लिया है, ठीक है, जिसको देखकर बहुत जो है दिल में बहुत दुख होता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ठीक है। हमारे भारत देश में बहुत ही पुराने समय से ज्योतिष चलता आ रहा है। जो साइंटिस्ट ने बाद में जिन चीज़ों की इन्वेंशन की, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत पहले ही बता चुके थे जी। तो ज्योतिष मेरी नज़र में मैं कहूँगी एक ज्ञान की ज्योति है। वो अपने आप में ही अपने आप को डिफ़ाइन करती है कि मैं ज्योति हूँ, मैं आपको जो है एनलाइट करूँगी, मैं आपको जो है रास्ता दिखाऊँगी। मुझ पे भ्रम लाना या मुझ पे डिपेंडेंट हो जाना प्रॉपरली वो ज्योतिष नहीं बताता। वो सिर्फ आपको आगाह करता है कि ये काम करें और ये काम ना करें। बट लोगों ने आज इसको पैसे का ज़रिया बना लिया है जी। जो कि बहुत ही दुखमय बात है। ज्ञान है, ज्ञान को ज्ञान की तरह अगर हम रखें तो उसकी इज्जत भी बनी रहती है। तो आज की डेट में मैं यही कहूँगी ज्योतिष एक ज्ञान है, उसे ज्ञान की तरह लें और डेली बेसिस पे हम उसे जो है डेफिनेटली अपनी लाइफ में उसको उतार सकते हैं। जिसे कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते थे कि गुड हैबिट्स जी, ठीक है, सूर्य जल्दी उठो, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। सो ये सब चीज़ें हमारी जो दिनचर्या है वो सब ज्योतिष के ही आसपास घूमती है। अगर हम अपने नज़रिए को थोड़ा सा विस्तार करके देखें, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो हम बचपन से ही वो चीज़ें करते आ रहे हैं। और अब जब से हमने कुछ वेस्टर्न कल्चर अपनाया, कुछ चीज़ों में डिफरेंस आए, उससे क्या हो गया, ज्योतिष का भी लोगों ने मार्केटिंग बना ली और उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो मैं यही कहूँगी मीडिया का जहाँ पे बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ के लिए कि ज्योतिष का वो चीज़ें उभार के लाते हैं कि हाँ ज्योतिष हमें ऐसे हेल्प करता है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो इसको मार्केटिंग स्किल्स में डाल दिया है वो बहुत ही निराशजनक बात कहूँगी। बाकी डेली बेसिस पे हम लोग जो करेंगे वो मैं आगे आगे आपको बताऊँगी कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली हैबिट्स से हम अपने प्लैनेट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं और ज्योतिष से ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं। ज्योतिष विद्या को फॉलो करें जी,
और इसमें बताए हुए जो उपाय, जो रेमेडीज़ हैं, जी उसको हम फॉलो करें जी। तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, हमारा शरीर है वो पंच तत्व से बना है, ठीक है। भगवान भी पंच तत्व से आता है। बिल्कुल। भगवान को अगर हम उनको स्पेल आउट करें तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, जी। ठीक है। अब उस चीज़ का बैलेंस ही ज्योतिष है, ठीक है। हम हीलिंग्स भी देखते हैं, हम हीलर्स को भी देखते हैं, वो भी यही कहते हैं कि अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपकी हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी। सो चक्रास क्या है? आपकी डेली रूटीन। आप सुबह उठेंगे, ठीक है, पंचुअलिटी को अपने उसमें रखेंगे, अपने डेली बेसिस पर लाएंगे तो सूर्य आपका अपलिफ्ट होगा। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, ठीक है, और सूर्य सबका 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य इज द फादर ऑफ अ सोलर सिस्टम। जिसका सूर्य अच्छा है, जिसका सूर्य प्रबल है, आप उसकी डेली हैबिट्स में देख लोगे कि उसका सूर्य अगर प्रबल है वो पंचुअल होगा, ठीक है, वो रिदम में चलेगा, बिकॉज सूर्य रिदम में चलते हैं, ठीक है। और जो रिदम में नहीं होगा, जो लेट उठता होगा या जिसको पंचुअलिटी, जिसको डिसिप्लिन पसंद नहीं है, डेफिनेटली उसका सूर्य जो है वो अफिलिक्टेड होगा। तो आप ज्योतिष को फॉलो करके अपनी डेली रूटीन्स में चेंज लाकर अपनी सक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, तो अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स वही 5 होती हैं: मैरिड लाइफ, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंसेस और मन की शांति। इसी में ही इंसान सारी जिंदगी निकाल देता है, ये जानते हुए कि जीवन नश्वर है, फिर भी इसी में सारी जिंदगी निकाल देगा। तो उन चीज़ों को हमें जीना भी है, क्योंकि जीवन मिला है, जीना है। हम जो पीछे कर्म करके आए हैं उसको हमें लेन देन देनी है। इसी के साथ अगर हम अपना बैलेंस ऑफ कर्मास को साथ रखेंगे, ज्योतिष से कुछ ज्ञान लेंगे, डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, उससे ज्ञान लेंगे, उनका सब चीज़ें जो हमें वो सिखा रही हैं, रोज़ आप अगर उसको देखोगे, उसको फिल्टराइज करोगे, आपको पता लगेगा कि ये तो उसमें पहले ही बोला हुआ है, ये सो एंड सो चीज़ तो पहले बोली हुई है। भाइयों से प्यार से रहो, भाइयों के साथ लड़ो नहीं तो मंगल स्ट्रांग है। जिनका पहले हमारे ज़माने में जो होता था, बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई बाजुएं होती हैं, एक इंसान की बाजुएं हैं, उसका बल है, ठीक है। तो वो बल कहाँ से है? मंगल क्या है? मंगल बहुत बली है। अगर आप भाइयों से बना के रखोगे तो आपको मंगल की ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स मिलेंगी जी। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि ज्योतिष को हम डेली रूटीन में उतार भी सकते हैं और अपनी चीज़ों को हम ठीक भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपने कहा कि अगर 2 भाइयों में आपस में अच्छी बनती है तो इसका मतलब कि उनका मंगल स्ट्रांग है जी। तो अब बहुत से ऐसे रिश्ते हैं कि हमारे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। यहाँ भाई भाई से बात नहीं करता है, यहाँ तक कि बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं। तो सब ये ग्रहों का ही खेल है, मतलब कोई ना कोई ग्रह आपका खराब है, इसलिए आपके रिलेशन खराब है। जी बिल्कुल, क्योंकि वही मैंने कहा कि हमारा पूरा जो देह है वो ऊपर जो है ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, यूनिवर्स, कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो चला रही है। चलो हम अगर ये भी कह दें कि कोई मानता है ज्योतिष को, कोई नहीं मानता, तो सुपर नेचुरल पावर तो है जिससे दुनिया चल रही है। तो वही मैं आपको बोलूँगी कि जो ये बच्चे नहीं मानते, एक दूसरे कहना नहीं मानते, भाई बहन आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना चाहते, बुध और मंगल ये दोनों खराब हैं, ठीक है। तो ये साथ में प्लैनेट्स के साथ ये चल रहा है, प्लैनेट्स के साथ ही हम चल रहे हैं। एक और कहावत है, इसमें एक और ऐड करूंगी, होनी बहुत बलवान है, हम कहते हैं, ठीक है। इंसान खुद पहुंच जाता है अगर उसका समय नजदीक हो। तो क्या है, ग्रह चल के लेके गया ना, वो खुद नहीं गया, हम खुद कुछ सोच भी नहीं सकते हैं जी। तो इस तरह से ग्रह के ऊपर हमारी हर चीज डिपेंड है। बट वही मैं बोलूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आती है। लोग कहते हैं कि पिछले कर्म कुछ नहीं होते, जो करना है अब करने। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि हम आज में बिलीव रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आज में बिलीव होता तो ईश्वर एक ही हाथ देता, 2 हाथ ना देता, ठीक है। कोई काम करना है, कुछ करोगे तो कुछ रिसीव होगा, कुछ रिसीव होगा तो कुछ देना पड़ेगा। सो इन दिस वे ओनली कुंडली, हमारे 12 घर, हमारे प्लैनेट्स, हम सब पे इफेक्ट डालते हैं। कोई इनसे बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। इवन एक कीट पतंगा भी, उसकी भी जिंदगी तय है और उसका भी अंत तय है। तो प्लैनेट्स आर देयर, दे वर्क ऑन अस, और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं बस ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे एस्ट्रोलॉजी ही करनी है या मुझे इसी फील्ड में आना चाहिए? जबकि आप तो एक अच्छी वेल एजुकेटेड लेडी हैं, आप चाहती तो और भी जगह जगह, मतलब और भी अलग क्षेत्रों में अपना करियर आप बना सकते थे। एस्ट्रोलॉजी क्यों चुना आपने? जी, इसके लिए मैं कहूँगी कि वही है, यूनिवर्सल पावर्स आर देयर। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत कंट्रोवर्सीज भी झेलनी पड़ी इस टॉपिक में, बट माय हस्बैंड इज़ देयर, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया।
मैं इस फील्ड में कैसे आई कि मेरे साथ काफ़ी ऐसी कुछ चीज़ें हुई बचपन में जिससे कि मुझे लगा कि कुछ तो है ब्रह्मांड में, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल बचा जाती हैं, तो क्या हैं। और रहस्यमय चीज़ों को जानने का शुरू से बचपन से शौक़ था, तो उस चीज़ ने मुझे एस्ट्रोलॉजी में डाला। और अगर आप जैसे कह रहे थे कि आप किसी और फील्ड में जा सकते थे, तो आई वॉज रनिंग माई ओन प्रिपरेटरी स्कूल व्हेन आई वॉज अनमैरिड। अच्छा। तो वो भी छूटा, और मैं आइलैंड एम्बेसी में काम किया, वो भी छूटा, क्योंकि यहाँ पे हम बोलेंगे ऑक्यूपेशन जो है ना आपको खुद चुनता है, आप उसको नहीं चुनते, क्योंकि ग्रह को पता है कि उसने कहाँ लेके जाना है। तो आज अब मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ, हीलर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अब जाके ठहराव आया कि दिस इज़ माई राइट प्लेस। तो ग्रहों ने कहा कि ये तुम्हारी सही जगह है, यहीं पे तुम इसको अब आगे चलोगे। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है मेरा मतलब मेरे अंदर ही, जिसे कहते हैं ना, बस गई है। तो इस तरह से मैं एस्ट्रोलॉजी में आई। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग पूछना कुछ और चाहते हैं आपसे, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब कुछ और उन्हें जानना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बोल नहीं पाते हैं। तो जो वो बोल नहीं पाते हैं, क्या आप उसे समझ सकते हैं जी कुंडली को बिल्कुल, देख के? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो मैं आपको बोलूँगी, कई बार कुछ शरारती क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं, मतलब दे जस्ट वांट टू जज कि चलो मैम बैठे हैं तो इनसे जस्ट फॉर टाइम पास कर लें। तो वी हैव सम एक इंसान की जो ज़िंदगी चल रही होती है वो दशाओं पे चल रही होती है, ठीक है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से हम उनकी प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, और वो क्यों नहीं कह रहा उसका भी आंसर मिलता है उस प्रश्न का कि ये क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है उसको हम पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। ग्रेजुअली जब वो एक दो बात करता है, हम उनको बताते हैं कि तुम्हारा मेन कर्स यहाँ से शुरू हो रहा है, तो दे वर लाइक मैम आपको कैसे पता, आपको किसने बताया। तो हमें कुछ नहीं, हमें ईश्वर ने बताया, ईश्वर ने इतने लायक रखा कि हम आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पकड़ें, और वहाँ से हम देखते हैं कि उनके वो वाले प्लैनेट्स कौन से हाउसेस में बैठे हैं। एक्चुअली ह्यूमन का जो एक कुंडली होती है वो 12 घर पे टिकी होती है, ठीक है। जब वो पैदा हुआ तो पहला घर होता है उसका, तो ऐसे ऐसे करके 12 हाउसेस होते हैं। तो जो कहीं से भी प्रॉब्लम जिस भी क्षेत्र की है, सपोज करो हेल्थ की इश्यूज़ हैं, तो 8वां घर और 6ठा भाव देखा जाएगा, क्योंकि शास्त्रों से दिस इज अ थंब रूल, 6th हाउस एंड 8th हाउस जो होते हैं वो आपके हेल्थ को बताते हैं। बट किसी को ये नहीं पता कि 6ठे से 6ठा भी आपकी हेल्थ को बताता है, यानी कि 11वां भाव, जो कि सब कहते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन वो 6ठे से 6ठा है। तो वो उस प्रॉब्लम को जो आपके, इसमें 4 डिविजन्स होते हैं, जो आपके चार्ट में आपको बता रहा है कि हो सकता है इस इंसान को, इसने जो है लोन लिया, फॉर एग्जांपल 6 हाउसेज ऑफ लोन ऑल्सो, 6ठे से 6ठा देखेंगे वहाँ पे और डेड्रेक कोई प्लैनेट बैठा हो, तो इसका मतलब ये इंसान अपने लोन से बाहर आ ही नहीं पाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्थ दर पर्थ इसमें चीज़ें हैं कि आपको पता लगता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा भी, हमें पता लग जाता है, बिकॉज महादशा हमें हेल्प करती है, अंतरदशा हमें हेल्प करती है, और उसका जो चार्ट है उसमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हमें हेल्प करता है कि वो कहाँ कहाँ कौन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। ये तो बात हुई अमन जी, ये उन लोगों की जो लोग आपको अपनी डिटेल देते हैं जी। अब कई लोगों के पास तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं होता, तो उनका कैसे पता लगाता है एक एस्ट्रोलॉजर? जी, उनका हम प्रश्न कुंडली से पता लगाते हैं। प्रश्न कुंडली कैसे? प्रश्न कुंडली लाइक आपने क्वेश्चन पुट किया, ठीक है, तो हम उसी टाइम पे, सॉफ्टवेयर सबके पास है आजकल, तो फ्री में सॉफ्टवेयर मिलता है, उसमें हमने उनकी डिटेल्स डाली। प्रश्न कुंडली में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को अभी भी रहता है कि प्रश्न कुंडली में हम उनका, वो कहते हैं हम लोग शायद पंजाब पैदा हुए थे या हम शायद उड़ीसा पैदा थे, बाकी हमें नहीं पता। तो हम जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो हम वही डालेंगे जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है। अच्छा। जिस सिटी में एस्ट्रोलॉजर बैठा है उसकी प्लेस ऑफ बर्थ डलेगी, वही टाइम डलेगा जिसमें उसने क्वेश्चन पूछा है। जी। अच्छा। प्रश्न कुंडली, अब फॉर एग्जांपल किसी ने प्रश्न कुंडली पूछी, उसके पहले भाव में राहु आ गया, तो इसका मतलब कि वो जो है वो सिर्फ मजे लेने के लिए आया है, ठीक है, उसको जानवन, उसको कोई क्वेरी नहीं करनी है। तो ऐसे हम प्रश्न कुंडली से हमें पता लग जाता है कि ये जानवन क्लाइंट है या जानवर नहीं है, ठीक है। और इसका अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है तो इसकी प्रश्न कुंडली लगाएं, उस टाइम गोचर में, ट्रांसिट में क्या है, कैसा है, वो भी आपको बहुत एक्यूरेट बताता है, क्योंकि बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं ऑकल्ट में, बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। कई लोग केपी से देखते हैं, कई लोग नाड़ी से देखते हैं, कई लोग प्लैनेट्स हो गया, कई लोग सिर्फ दशा पकड़ लेते हैं। तो इन दिस वे वी कैन वर्क। जैसे हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, या आजकल हम देखते हैं ना कि
आजकल बच्चा क्या और क्या बड़ा, हर कोई छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं यहाँ तक कि। जी। तो क्या ऐसे में ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है, हमें इन चिंताओं से, हमें इन तनाव से वो दूर लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है। अब इस और क्वेश्चन कैसे? पे हाँ बताऊंगी बिल्कुल। इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ रिलेट करूंगी कि ज्योतिष कैसे हम अपने में उतार सकते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में, राइट। जैसे आपने कहा तनाव है, डिप्रेशंस हैं, तो वो क्या है, वो आपने अपनी डेली रूटीन सारी डिस्टर्ब की हुई है। द मोमेंट आप अपनी चीज़ों को अलाइन करोगे, अपनी डेली रूटीन को जो है अलाइन करोगे, इन चीज़ों से आप निजात पा सकते हो। हमारा बहुत पुराना है मेडिटेशन, तो ऋषि मुनि हाँ कब से जी। करते आ रहे हैं। तो अगर आज की पनीरी, जो आज की जनरेशन है, अगर वो 5 मिनट भी दिन में ओम विलोम भी कर ले, ठीक है, उससे भी उनको डिप्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। प्लस चंद्र को, अपने मन को, क्योंकि डिप्रेशन आता है मन से, जब मन के अंदर 100 तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, उसमें हम मून को पकड़ते हैं, चंद्र को पकड़ते हैं, माँ। अब किसी के पास, किसी ने नहीं डालना, चांदी का कड़न डालना, चांदी नहीं डाल सकते, तो माँ के साथ रिलेशन अच्छे कर लो। चंद्र को ग्रहण लगता है, सूर्य को ग्रहण लगता है, तो जो एस्ट्रोलॉजी में अगर सपोज करो कोई बच्चा बहुत ओवर थिंकर है, बट वो माँ के पास आता है, जब माँ उसको हग करती है, उसको सहलाती है, तो ही विल बिकम काम डाउन, थोड़ा सा सेटल होता है। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में मून जो है वो माँ का रिप्रेजेंट करता है, तो हम मून के रेमेडीज़ के साथ बच्चों की एंजाइटीज़ को, बड़ों के डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। सिंपल उपाय, सिंपल रेमेडी। बच्चे जब होते थे पैदा, तो हमारे घरों में चांदी के बर्तन दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे? ताकि बच्चे का मन जीते जग जीत, जिसका मन बली है उसका सब कुछ बली है। तो चांदी की ग्लासी में अगर आप पानी पीना शुरू कर दो, जब भी आपको लगे डिप्रेशन है या जब भी मुझे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी हो रही है, आप देखो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप जो है काम डाउन होना शुरू हो जाओगे। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि अब वाला जो ज़माना है, प्रेजेंट का जो टाइम है, इसमें वैल्यूज़ कम हो गई हैं? जी। रिलेशनशिप हैं लेकिन सब वर्चुअली हैं। फेसबुक पे मेरे कहने को 5000 फ्रेंड है, लेकिन साथ मेरे कोई फ्रेंड नहीं खड़ा हुआ। पहले के ज़माने में क्या होता था कि दोस्त होते थे, हम सब साथ में बैठते थे, एक अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप होता था, एक अच्छी फ्रेंडशिप होती थी, और यही पति पत्नी का भी आपस में एक प्रेम होता था। हाँ, राइट, ट्रू। आज के टाइम में ये सब चीज़ें मतलब कम होती जा रही हैं। जी, 2 तरह का रिलेशन हम ले सकते हैं कि एक जो होता है लव, और कुंडली में लिखा हुआ है, डेस्टाइंड है कि इसका पूरा नहीं होगा, सिरे नहीं चढ़ेगा, ठीक है, तो वो टूट जाता है। एक होता है लव नहीं होता, वो लस्ट होती है, वो इन्फैक्चुएशन होती है। सो देयर इज़ अ वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन लव एंड लस्ट। तो वो लस्ट के कारण अगर कोई बच्चा जो है आपस में वो लोग इंटरेक्शन में इतना नहीं आ रहे, फिजिकली नहीं हो पा रहे, तो वो मैरिज को, उसको एक मैरिज का फॉर्म दे देंगे, बट आफ्टर मैरिज वन डे गेट्स देम, तो उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसमें मैं बोलूँगी अगर इसमें हम ज्योतिष को भी लेकर आते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं, समय बदलता जा रहा है, ठीक है, सात्विकता ख़त्म होती जा रही है, अच्छा, आंखों की शर्म ख़त्म होती जा रही है, तो काफ़ी दायरे अब यहाँ पे आ गए ना कर्म, कि हम अपनी डेली लाइफ में अगर इन चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तभी हम आगे अच्छा दे पाएंगे। मेरे पास जो होगा मैं वही दे पाऊंगी, मुझे जो संस्कार मिल रहे होंगे पीछे से, मैं वही आगे बच्चों को दे पाऊंगी, ठीक है। अब बच्चों को अगर मैं नहीं दूंगी तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मैं उपाय कर लूंगी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। ज्योतिष यही कहते हैं, ज्योतिष ज्ञान दे रहा है, ज्योतिष डिपेंडेंसी नहीं देता। तो मेरी सबसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ज्योतिष को ज्ञान से देखो, और मैजिक मत समझो कि इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा। आपका पिछले कर्मों का कुछ लेन देन है, ठीक है, इतने सालों से चलता आ रहा है, तो क्या वो तुमने 2 बार उपाय किए तो हो जाएगा? हमारे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैम हमने उपाय कर लिया। अरे तुमने अपने लिए किया और कितनी डेडिकेशन से किया, यहाँ पे फिर कर्म प्रधानता आ जाती है। तो ज्योतिष भी इसमें है, बट जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डिपेंड हो गया कि लोग जो हैं, पेरेंट्स जो हैं अर्निंग की तरफ चले गए, बच्चों को ब्रॉटअप का देखा ही नहीं कि बच्चे ने क्या किया। आपको एक बात बताऊं, जैसे पहले माएँ रोटी खिलाती थी, हाँ जी, ठीक है, अब है टाइम किसी के पास नहीं, बहुत सी ऐसी हैं जो खिलाती हैं बहुत सी तो ऐसी उनके हैं। बच्चों में उनके बच्चों में क्या होगा, उनके बच्चों में आज भी ठहराव होगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली भी ये चीज़ मानी गई है कि एक अफेक्शन आता है अंदर से। अगर आजकल पिता भी खिलाते हैं तो उनका सूर्य ऑटोमेटिकली वो अपने पता लग गया कि, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक केस था, उसका बच्चे का सूर्य और मून दोनों जो हैं इतने बली नहीं है, ठीक है, उसका ट्रांजिट में, जैसे वो संक्रांत जिसे बोलते हैं, संक्रांत पे उसका बर्थ हुआ, तो वो इतने बली नहीं है। अब बली नहीं है तो उस बच्चे को छोड़ थोड़ा देंगे माँ बाप,
व्हाट दे डू, वैसे वो कुछ नहीं कर सकते, बट वो क्या करते हैं, उसको उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या हुआ, उपाय भी हो गया, कर्म भी हो गया, अफेक्शन भी आ गया, और बच्चे को पता लगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पेन्स ले रहे हैं। तो जब आप पेन्स लोगे, किसी चीज़ के लिए त्याग करोगे, वो चीज़ आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगी। यहाँ आपने अभी बच्चे के खाने की बात की, तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ। जब हम अपने बच्चे को खुद खिलाते हैं ना, तो बहुत से जो हमारे अपने होते हैं ना, वो भी हमें ये कहते हैं कि अरे थोड़ा सा इसको खुद खाने की कोशिश करने दो, इसको आज़ाद होने दो, या आप क्यों खिला रहे हो, इसको इंडिपेंडेंट होने दो, क्योंकि अगर आप ऐसे खिलाओगे तो ये तो फिर आप मतलब एक तरह से आपका ही होके रह जाएगा, मतलब इसको खुलने दो। तो अभी आपने एक बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि माओ को खुद भी खिलाना चाहिए। कुछ ये सोचते हैं कि अरे अरे हो गया 4-5 साल का, अब खुद खा लेगा, लो रख दिया सामने और खा लिया। लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी हैं, मैं भी ऐसी हूँ कि मैं अपने बच्चों को आज भी खुद खिलाती हूँ अपने हाथों से बहुत बार। बिल्कुल, स्टार्टर तो करो ना, एटलीस्ट आप बना रहे हो, किचन में तो खड़े हो, स्टार्टर तो करो बच्चे को। इसमें वो लोग क्यों कहते हैं, उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होगा कि वहाँ पे लग जाएगी तो बाकी काम नहीं करेगी, बिकॉज बच्चा विल टेक 10 to 15 मिनट्स पूरा अच्छे से खाने का। तो वो अफेक्शन में आप अपनी दखल अंदाजी मत करो। मैं सब रिलेटिव्स को भी ये बोलूँगी, आप अपना ज्ञान अपने, वो मेरा बच्चा है, मुझे पता है जब उसने इंडिपेंडेंट होना है ना, उसका जब समय आना है इंडिपेंडेंट, वो अपने आप हो जाएगा। और नर्चर की हुई चीज़, पौधा जब तक पौधा है हम उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते, जब वो पेड़ बनता है तो उसको हम कहते हैं कि अब ये एनवायरनमेंट तेरे लिए है, तू खुद देखेगा। अभी पौधे हैं, नर्चर करो। जो बोलता है कि अपने आप खा लेगा, बोलो कोई बात नहीं, जब इसका समय है अपने आप खाएगा। मैं तो कह रही हूँ, चिप्स भी खाता है, टॉफीज भी खाता ही है ना, तो ये तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो लेट इट बी, मुझे खिलाने दो। उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि वो अपने आप खा लेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और अंदर से आप क्या कर रहे हो, उसको ब्लेस भी कर रहे हो, उसका मून भी स्ट्रांग कर रहे हो, उसका मन स्ट्रांग कर रहे हो। आज आपने अपने बच्चे को बेस अच्छा दिया होगा, कल बाहर जाएगा, बाहर जाने से हम बच्चों को नहीं रोक सकते, बिल्कुल ठीक है, बट अगर उसका मन स्ट्रांग होगा तो वो किसी के कहने में आएगा नहीं। सही बात है। वो अपने ग्राउंड के साथ जुड़ा रहेगा। और वो कब जुड़ेगा, जब पेरेंट्स टाइम देंगे। वैसे तो हम दे नहीं सकते, ट्यूशन पढ़ाइयाँ ट्यूशन वालियाँ देखती हैं, खाना तो खिला ही सकते हैं, तो वो खिलाओ, मेरे हिसाब से खिलाओ। मैं भी आई ऑल्सो, मेरी बेटी 12th में है, बेटा 5th में। स्टार्टअप तो ज़रूर कराती हूँ, आधा फुल्का तो ज़रूर खिलाती हूँ कि नहीं खाना है। दोनों काम हो गए। पंचम भाव भी हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, जो हमें पीछे से संचित होता है। जो लोग कहते हैं कि पिछला जन्म या हम कर्म लेकर आए हैं। नवम भाव भी हमने बच्चों को ब्लेस कर दिया, जो आज का हम सेविंग उनको करके दे रहे हैं। सो इन दिस वे वी कैन टैकल देम। आपकी सेटिस्फेक्शन है, टेल देम कि मेरी सेटिस्फेक्शन, वो नहीं कह रहा, बट मैं खिला रही हूँ। जी, मुझे लगता है सचिन जी, हमारा ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सी माएँ हैं जो अपने बच्चों को कहेंगी कि आओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ खाना। देखना वो कैसे कहना मानना शुरू हो जाएंगे। सीरियसली, पुराने जमाने में मम्मियाँ खिलाती थी माओ के लिए, जहाँ तूने मेरी माँ को अब्यूज कैसे कर दिया गली में, अगर यू नो समटाइम वी वर देयर, स्ट्रीट में होते थे खड़े, उसने मेरी मम्मा को ऐसे कैसे कह दिया। वो कब उठेगा, जब उसके लिए आप वक्त निकालोगे, वो तभी उठेगा। पहले के टाइम में, अगर आज से आप 25 साल 20 साल पहले भी जाए, ज़्यादा नहीं, तो 5-5 7-7 बच्चे होते थे जी। और इतने प्यार से लोग रहते थे और एक जॉइंट फैमिली रहती थी जी। आजकल फैमिलीज सेपरेट हो गए हैं और एक फैमिली में एक ही बच्चा होता है। उनको दूसरा बच्चा करने में ऐसा लगता है कि नहीं, दूसरा बच्चा नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें एक ही बच्चा चाहिए। और उसके बावजूद भी इतना टाइम नहीं होता कि अपने बच्चे को खुद खाना खिला सके। ऐसी अर्निंग्स का मेरे हिसाब से कोई हाँ, और मैं देखता हूँ बच्चा हो जाता है और पीछे मेड लेके चल रही होती है। बच्चा इमोशनली अपनी माँ से कनेक्ट ही नहीं हो पाता, वो मेड की बात मानता है, वो अपनी माँ की बात नहीं मानता। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेड कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बच्चा थोड़ा सा रोएगा तो मेड पीछे लेके बैठी रहेगी और वो उसको खिलाती रहेगी या जो भी उसको बच्चे को पुचकारना है या जो भी मनाना है, लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो वही कर्म आ गए। तो इससे कुंडली का कौन सा जो ग्रह है वो खराब होगा? मून। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? चंद्रमा खराब जिन माओं का होता है या जिन बच्चों का चंद्रमा खराब अच्छा, जिन बच्चों का खराब होता है उनकी माएँ उनको दूर करती हैं, उनको दूर करती हैं। अच्छा, ठीक है। आगे उन बच्चों को ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल, देखो उनकी माँ, आप देखो ना छोटे छोटे बच्चों को काउंसलर्स के पास आजकल लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? डिप्रेशन में, गैजेट दे दिया, गैजेट में लग गए, उनकी अपनी फेरी सिटी बन जाती है कि ये तो मेरा गैजेट है, मैं फेरी में यहाँ मैं, जबकि हमें उनको रियलिस्टिक दिखाने के लिए पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा आधार
सूर्य और चंद्र दो हैं। सूर्य आपका जो है वो आपको सोसाइटी में लीड करना सिखाता है, तो जो चंद्र है वो आपका मन से आपको जो है बल करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है बच्चे को, माता को भी अपना समय देना चाहिए, पिता को भी देना चाहिए। जैसे आपने कहा मेड लेके बैठती है, अब कर्म कैसे पलटेगा? जब उनको जरूरत होगी अपने ओल्ड एज में, तो वो भी बच्चे के माँ के पास मेड को छोड़ेगा, मम्मी मैं तो जा रहा हूँ काम पे, आई हैव नो टाइम फॉर यू। अमन जी, अभी कोरोना आया था पीछे जी 2 साल पहले, जी 3 साल पहले, हाँ तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना कर दिया कि आप क्रीमेशन कर दो, हम पैसे पे कर देंगे। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों केस हैं। तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी थे, उन्होंने बोला नहीं मेरे मदर फादर हैं, कोरोना होता होगा तो होगा, वो सबको जिसको होना है वो तो होगा ही। हाँ। तो मैं विधि पूर्वक जो विधि भगवान ने निर्धारित की है, मैं उनको उसी विधि से मैं इनको विदा करूंगा, बिल्कुल, ताकि इनकी आत्मा तृप्त हो, और या कहीं मेरे को देखें ऊपर से तो कम से कम ये ना बोले कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ बुरा किया। बिल्कुल, तो ऐसे लोग भी हैं। जी बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या एस्ट्रोलॉजी में उपाय काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बट उतना उपाय काम करता है जैसे अब एक इंसान की दोनों टांगें ठीक चल रही हैं, एक की किसी एक्सीडेंट में कट गई तो उसको हमने आर्टिफिशियल पार्ट लगा दिया, तो वो जितना उसको हेल्प करेगा उपाय उतना हेल्प करता है, बट करता है। क्योंकि नलीफाई कोई चीज़ नहीं हो सकती, जो आप जो लेकर आए हो ऊपर से उसको हम नलीफाई नहीं कर सकते, वो ईश्वर का दिया हुआ है, आप खुद कमा के लाए हो। उपायों से आप उसको थोड़ा सा सेटल कर सकते हो। वो कहते हैं ना जोर का झटका धीरे से लगना। बारिश हो रही है, बारिश में आप जा रहे हो, ठीक है, आपको अम्ब्रेला आ गया तो कितना बचोगे अम्ब्रेला से? बच जाओगे ना, एटलीस्ट बीमार नहीं होगे। हाँ, यहाँ वहाँ छींटे ज़रूर पड़ेंगे, बट आप बीमार नहीं होगे। सिमिलरली उपाय भी ऐसे करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है, कुछ तो किया। आप कुछ भी दोगे इस यूनिवर्स को, वो आपको बैक देगी। इफ़ यू आर गिविंग गुड तो गुड मिलेगा, इफ़ यू आर गिविंग बैड तो बैड मिलेगा, ये तय है। आज नहीं मिलेगा, समय का खेल नहीं पता, 12 पे घूम के सुई ने 12 पे आना है, कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। उपाय करेंगे उससे क्या होगा? हाँ, हमें नहीं पता हम पीछे क्या करके आए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ग्रह बता रहे हैं कि अगर किसी के पंचम भाव में राहु है तो इसका मतलब ये पीछे कोई कांड वांड करके आया है। पंचम भाव इज ऑल्सो पिछला पास्ट का होता है, ठीक है। अब राहु है तो वो क्या करेगा? वो भ्रमित करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल भी है, आपको अच्छा भी बनाएगा। अब अगर आप राहु को और खराब करते जाओगे, धूम्रपान में चले जाओगे, गलत संगत में चले जाओगे, तो यू आर गिविंग, राहु का अंत नहीं है, आप आग को ही इतनी लकड़े दे रहे हो कि उसकी वो बुझती नहीं है, आग तृष्णा नहीं उसकी बुझेगी। बट वही राहु को अगर आप मंत्राज में डाल दोगे ना कि तुम मंत्र जाप कर, तो देखो वही राहु आपको कहाँ से कहाँ, वो कहते हैं ना, रंग को राजा बना दिया। तो राहु की दशा में ये भी होता है। आपने कर्म की बात की कि कर्म प्रधान है, तो क्या हमारे पिछले जन्मों कर्म किए हैं उनका फल क्या हमें इस जन्म में मिलता है? क्योंकि वो तो हमने पिछले जन्म में किए ना, तो इस जन्म में तो हम अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जो हमने पीछे किया है उसका फल हमें इस जन्म में मिलेगा? बिल्कुल मिलता है। जैसे कि अब आप देखो, क्योंकि मैं नहीं जानती ना कि मैंने पीछे अच्छा किया था या बुरा किया तो था। यहाँ पे ज्योतिष काम करेगा ना आपका। अच्छा, कैसे? यहाँ ज्योतिष आप कुंडली खोलोगे, खुलवाओगे, किसी से भी रीडिंग करवाओगे, तो वहाँ आपके जो भी एफिलेक्टेड प्लैनेट्स होंगे, अगर वो आपके 5 कर्मा वाले हाउसेज में बैठे हैं, तो वहीं से पता लग जाएगा कि ये इंसान जो है पीछे से ये ऐसा कुछ करके आया है। तभी तो हमें सफरिंग्स होती हैं, चीज़ें आगे आगे लिंगर ऑन होती हैं। जैसे एक बच्चे के अंदर माँ बाप का डीएनए आता है, ऐसे ही माँ बाप के कर्म भी उसके साथ जुड़ते हैं। अब हमें ज्योतिष से क्या पता लगता है? यहाँ पे पॉइंट आता है, ज्योतिष हमें ज्ञान इसलिए ही देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंधा विश्वास किसी पे मत करो, तर्क देखो, चीज समझो, उसके बाद उसको करो। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम कुछ भी नहीं, बिना कुछ बताए आपको बोल दूँ जाओ जी तुम पंछियों को दाना खिला दो। क्यों खिला दो दाना? पंछी जो है वो यहाँ से वहाँ एक बीज को लेके जाता है, कहीं ना कहीं वो आपको ग्रोथ दे रहा है। और हमेशा जब भी पंछी को हम दाना खिलाते हैं, ये बुध का काम है। बुध ग्रह जब भी किसी का अफ्लिक्टेड होता है, सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, बट कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हर पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के अपने रिसर्च पॉइंट्स हैं, ठीक है। कि अब मेरे जो उपाय हैं, मैं बहुत महंगे उपाय नहीं बताती, मैं किचन से रिलेटेड उपाय बताती हूँ जो आम गृहिणी भी कर सके, जो नॉन हिंदू रिलीजन के हैं वो भी कर सकें, किसी को डाउट भी ना हो और अगले का काम भी होता जाए। जी। इसमें किसी को हार्म तो नहीं कर रहे, हम पंछियों को खाना खिला रहे हैं, नहीं कर रहे। बट इसमें अब तरीका, क्या तरीका कि कई लोग क्या करते हैं, हम अपनी छत पे दे दें, नहीं दे सकते, ठीक है। हम अपने फ्रेंड से दे दें, नहीं दे सकते, बैकयार्ड से दो,
क्योंकि आप दुखी हो, आप चाहते हो पंछी को बोलो कि मेरा ये जो दुख है इसको ले जा, कम्युनिकेट विद देम। हमसे ज़्यादा तो जानवर यूनिवर्स के साथ जुड़े होते हैं। आप एक बार उनसे कम्युनिकेट करके देखो, आपको इतने साइंस देंगे वो कि आप खुद बोलोगे कि मैम अब पता लगता है कि हमें ईश्वर ने अगर विवेक दिया, हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, हमें कहाँ करना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने भी पूछा मुझसे, तो चीज़ें आपकी जो हैं वो लिंगर ऑन होती हैं, पिछले से आप लेकर आते हो। कर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। दोपहर के 12 बजे आपकी शेडो 1 सेकंड के लिए आपके शरीर से दूर हो जाएगी, बट कर्म आपका चलता रहेगा। मैंने कुछ यहाँ गलत किया, मैं बोलूँ मैं अमेरिका चली जाऊँ, बच जाऊँगी, नहीं, अमेरिका में ऐसा कुछ होगा कि मैं यहाँ से भी ज़्यादा फंस जाऊँगी, क्योंकि मुझे देना है। जो मैंने यूनिवर्स को दिए, जो मैंने मदर अर्थ को दिए, वो मुझे वापस मिलेगा। हम ये तो शुरू से सुनते आए ना कि 3 उंगली, किसी पे उंगली मत करो, 3 अपनी तरफ अपनी तरफ। तो वो 3 क्या है? गुरु का नंबर होता है 3। ठीक है, तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा। हम किसी के बच्चे को चेंज नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दे सकते हैं, उनको खाना खिलाते खिलाते उनको समझाते हुए, प्रेयर्स करते हुए। देखो वो बच्चा कितना अच्छा निकलता है। सोसाइटी भी ऐसे बच्चों को मांग रही है कि इस तरह की जनरेशन कहाँ गई है ही नहीं आजकल जनरेशन में। तो राहु एक्टिव है, जो ये इतने मंगल और राहु का मेल है, इनमें गुस्सा इतना यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, राहु कहता है कि तू पीछे हट, क्योंकि राहु जो है वो लगाम नहीं रखता, बेलगाम है वो। उसके इतना थॉट प्रोसेस चलता है, ओवर थिंकिंग, मर्डर्स कराना। ठीक है, ये सब भी इसी में ही आता है। तो वही आ गया, मून को अगर हम प्लीज़ करेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अमन जी, हमारे सामने कुछ टूल्स रखे हैं जी, इसमें हमें कुछ कार्ड दिख रहे हैं जी, ये पेंडुलम दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा जी, और ये बॉक्स। जी, तो ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज। जी बिल्कुल। ये भी एक तरह की मोडालिटी है। ठीक है, टैरो कार्ड्स आजकल हम देखते हैं हर मॉल में हैं, और बच्चे दे आर वेरी फैंटेसी कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो जैसे छोटे होते हम लोगों को ABCD सिखाने के लिए पिक्चर्स दिखाई जाती थी। सो दिस इज अ इंस्टेंट व्हाट वी कॉल ऑकॉर्ड मोडालिटी। जैसे कुंडली में हमें वक्त लगता है कि आपका ये दशा चल रही है, तो आपने ऐसे ऐसे उपाय करना है। अब बच्चे हैं, दे हैव नो टाइम, पढ़ना है, जाना है, करना है, तो इसके थ्रू हम उनको गाइडलाइन देते हैं। प्रिडिक्शन नहीं होती, कोई टैरो कार्ड बोले कि मैं प्रिडिक्शन दूंगा, प्रिडिक्शन नहीं होती। गाइडलाइन देंगे कि आपके साथ जो है ऐसा हो रहा होगा, तो आप ये करना, दैट्स इट। इसमें हम रेमेडीज़ वगैरह प्रेफर नहीं करते। रेमेडीज़ निकली ही वैदिक हैं, और वो वैदिक ही रहती हैं, या लाल किताब की रेमेडीज़ होंगी या वैदिक होंगी। अपने आप से फिर आप जो मर्जी। टैरो में रेमेडी नहीं होती, बट अपने वही है, हर किसी का अपना रिसर्चर है, हर कोई अपने हिसाब से देखता है। और ये पेंडुलम इज अ जेम, मेरे को ये बहुत पसंद है। कैसे? इसका हम करके दिखाएंगे आपको थोड़ा सा, एक वो कि जैसे हम रिंग्स वगैरह डालते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये पेंडुलम भी है, इसके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अच्छा, ठीक है, आप इसको अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करो। कहीं पे दुविधा आ रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आपका पेंडुलम आपको आंसर करेगा कि यहाँ जाना ठीक है या वहाँ जाना ठीक है, ऐसा कुछ। वट एवर द क्वेश्चन यू हैव, इट विल हेल्प यू इन आंसरिंग। जैसे अब बहुत सारी मोडालिटी, कई लोग पास से फेंकते थे पुराने ज़माने में, पासों से भी प्रिडिक्शंस के बहुत तरीके हैं। सिर्फ हमारे शास्त्र हमारे पक्के होने चाहिए, मेडिटेशन में तुम्हारा जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये चक्रा सबके पास है। जितने भी हम डिटीज देखते हैं उनके पीछे वो येलो कलर का हम देखते हैं ना, माता रानी के पीछे। वी ऑल ऑल्सो हैव, क्योंकि हम उसी का ही तो अंश हैं। लेकिन हम इंसान भी नहीं बनते। अगर हम इंसान बन जाए तो वो भी गनीमत है। तो ये वर्क कैसे करता है पेंडुलम? ये मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, प्लीज दिखाइए ना, हमें बड़ी मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है कि एक बार देखें इसको, क्योंकि ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ये किस मटेरियल से बनते हैं? ये क्रिस्टल, अपने अपने स्टोन्स है। जैसे लोग स्टोन्स डालते हैं, कोई वो डालता है क्रिस्टल डालता है, कोई मूनलाइट डालता है, तो हर किसी का अपना होता है। और जब आप इस फील्ड में आ जाते हो, ऑकल्ट के में, पेंडुलम में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास 10 पेंडुलम रखे होते हैं। ठीक है, एंड वी विल आस्क फ्रॉम देम कि आप हमारे साथ जाना चाहोगे। अब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, अपने आप नहीं हम पिक करते। अच्छा, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस ऑकल्ट, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ जितने आपने 10-20 रखे हो, वो जो उनमें से कोई बताएगा कि मैं आपके साथ जाना जी बिल्कुल। जैसे 10 हैं, 10 में से किसी 3 ने कहा कि हम जाना चाहते हैं। अच्छा, अब 3 में से भी ज्यादा पोटेंशियल कौन है, हु विल बी गोइंग टू हेल्प मी,
ठीक है, फिर उसके ऊपर वो अपना वो फिर और हमें बताते हैं कि अच्छा मैं ज़्यादा पोटेंशियल हूँ। तो जिसने उन तीनों ने अगर हमें हाँ कही, आप बिलीव करोगे बाकी हम सारे हटा देते हैं, और उन तीनों में अगर हम घुमा के देखते हैं तो वो जिसने हमारे पास आना होता है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट में आ जाता है। इट मूव्स लाइक ऐसे ऐसे पूरा अच्छे से होता है, आई कांट एक्सप्रेस कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वन शुड ऑलवेज कीप विद देम। चलिए पॉडकास्ट के बाद ये जरूर एक बार ट्राई करके देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आप देखना, कोई एसी नहीं है, कोई पंखा नहीं, इट वर्क्स। और है। जिसमें ना होगा वो ना बताएगा, जिसमें हाँ होगा हाँ फिर बताएगा। अपनी ऑडियंस को नेक्स्ट टाइम इनके साइज में भी काफी फर्क है। आपने जो भी उठाया वो थोड़ा बड़े साइज के है, हाँ, और ये जो रखा है ये थोड़ा छोटा ये size है। एक्चुअली दिस इज फॉर वास्तु, ठीक है। ये अच्छा। मुझे वास्तु के लिए, मुझे इसने कहा था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो व्हेनेवर आई हैव अ विजिट ऑफ वास्तु तो मैं इसको यूज़ करती हूँ कि कहाँ पे एनर्जी जो है, कहीं पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमें वहाँ पे खुद को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाना होता है, राइट। तो ये हमें बताता है। अच्छा, अभी मैं पूछता हूँ आपसे कि हमारे इस प्रीमाइसिस की, इस स्टूडियो की, इस जगह की एनर्जी आप चेक करके इसमें बताएं तो ये बताएंगे? जी बिल्कुल बताएंगे, बट आपको पूरा बोलना है कि मैं सचिन, अच्छा, ठीक है, इस तरह से, और मेरा ये है, और आप प्लीज़ हमें हेल्प करें, बताएं कि हमारे यहाँ की एनर्जी कैसी तो मैं है। ये पेंडुलम को बोलूँ ये बात? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है, आप मैं अपना बोलता हाथ आगे करेंगे ताकि आपकी एनर्जी रखेगा। अच्छा, मैं सचिन, मैं चाहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आप हमारे स्टूडियो की इस प्रीमाइसिस की, जहाँ हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इसकी एनर्जी बताएं। प्लीज़ बताइए, हेल्प करें। क्या यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है? क्या यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है? आप देख रहे हो इसमें डायरेक्शन बदली? हाँ जी, क्या अभी इसकी यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है? आई थिंक नहीं। हाँ, है? इन दिस वे द आंसर्स, इन दिस वे द आंसर्स। तो- और मैं ये हर ये तो जगह कमाल लेके है। जाती हूँ। तो मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी पता चल गया होगा कि हमारा जो स्टूडियो कोहार्ट है उसकी एनर्जी बहुत बहुत positive positive है, yes। तो आप लोग भी आइए, यहाँ जरूर शूट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और पॉजिटिव फील होगा। क्योंकि जब इसका कोर्स होता है, एक्चुअली अब हम कोचिंग भी देते हैं तो इसका कोर्स होता है, जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो दिस मीन्स कि ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। मुझे बाहर पढ़ने जाना है, क्या मैं जाऊंगा? तो हम उसके पाम के ऊपर रखते हैं, उसकी एनर्जी से लेते हैं जाना। अगर उसके लिए अच्छा होगा तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर उसके लिए बुरा होगा तो वो एंटी क्लॉक घूमेगा। जैसे अभी इसने अपनी अच्छा। डायरेक्शन चेंज करी हाँ, थी। अभी पहले ऐसे था, फिर अचानक से वो चेंज किया। Clockwise। हाँ, फिर क्लॉकवाइज हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी डिपेंड करता है। मैंने पूछा यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है, उसने कहा नहीं, नो, यस। ठीक है। अब अभी जो क्वेश्चन मैं कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है, मैं जा सकती हूँ, पढ़ने जाना है, उसने कहा यस, ओके। अगर मेरे को बाहर जाके मुझे स्ट्रगल मिलेगी तो वो कहेगा नो। अगर उसके जाने में टाइम है, ठीक है, तो वो जो है ये बीच में, जैसे अभी इसने हमारे क्वेश्चन में नो कहा, तो उसमें ये ऐसे हाँ, करेगा ऐसे वाला कि अभी इट्स टाइम, अभी वेट करो, ठीक है, अभी समय नहीं आया है, समय का वेट करो। सो इन दिस वे, मतलब ऑकल्ट इज सो ब्यूटीफुल, यूनिवर्स इज सो ब्यूटीफुल, आप बस लेने वाले बनो, ईश्वर तो देने के लिए बैठा है। जी, अमनदीप जी, आप एक सिख फैमिली से हैं, जी। ठीक है। मैंने जितने सिख फैमिली के लोगों को जानती हूँ, जी, उनका एक सपना होता है कि उन्हें इंडिया में नहीं रहना, उन्हें बाहर जाना है, उन्हें विदेश में रहना है। और ऐसे सिख फैमिली के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम विदेश में जाकर सेट हो जाएं। तो क्या उनके लिए कुछ खास उपाय है जो वो कर सकें? जी बिल्कुल। मैं देखो एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी, बड़ा कारगर है। कि एक तो कार्तिकेय जी की पूजा, अच्छा, किसी का वीज़ा अड़ा हुआ है, कुछ अड़ा हुआ है, वो उसको करें। दूसरा, कोई जैसे एरोप्लेन, जहाज, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे आप उसको मंदिर के सीढ़ियों पे छोड़ कर आए। एक जेनेरिक उपाय जो सभी लोग कर सकें, क्योंकि आप बहुत अच्छे और बहुत ही सरल आप उपाय देती हैं आप। तो एक ऐसा उपाय जो सभी के घर में सुख शांति, सुख समृद्धि और खुशहाली ले आए। बहुत ही सरल उपाय देना चाहूँगी सभी को कि जैसे हमारे इस आज पॉडकास्ट में मून की काफ़ी बात हुई, चंद्र की बहुत बात हुई, ठीक है। तो उसके बीच में उस चांदी की एक डिब्बी ले लें, ठीक है, उसमें केसर भर के उसको रख के अपने सेफ में रखते हैं। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स पैसे से उठती हैं। पैसा नहीं है तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई,
पैसा नहीं है तो माँ बाप बच्चों की पूर्ति नहीं कर पा रहे तो वो डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे पैसा भी आएगा, इससे आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, क्योंकि केसर गुरु है जी। ठीक है, और जो चांदी की डिब्बी है वो चंद्र है। तो इससे जो है आपका गज केसरी योग बनता है, और जिसका नहीं भी होता ना, अगर उसको पीछे से नहीं मिला तो भी ये वाला चीज़ रखने से आपको कभी भी मेलेफिक इफेक्ट नहीं आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, एक ये कर सकते हो। एक और उपाय ज़रूर दूंगी, एक जी। चांदी की ईंट लाकर उसके ऊपर केसर और चावल वो रखकर अपनी सेफ में रख लो। धन धान्य माँ लक्ष्मी ज़रूर कृपा करेगी और हर साल करेगी। ये आपने उन लोगों के लिए उपाय बताया जिनके पास ऑलरेडी लक्ष्मी है। अब किसी गरीब आदमी के पास चांदी की ईंट खरीदने के पैसे ही ना हो तो चांदी की डिब्बी आप खरीदो। है ना? आप वर्किंग हो, कोई वर्किंग है, क्योंकि चांदी की डिब्बी इतनी कॉस्टली नहीं आएगी। चांदी की इतनी छोटी, हमने एक रेमेडी करनी है वो आप कर सकते। नहीं है तो चांदी के जो बर्तन पड़े होंगे घर में, कोई तो पड़ा होगा, कटोरी पड़ी होगी, छोटी सी ग्लासी पड़ी, उसके बीच में आप उसको फॉर्म आउट करो। और एल्स ये भी नहीं होता तो एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लो, मलमल का, ठीक है, उसके बीच में चावल, पूरे चावल, साथ में केसर के कुछ फ्लेक्स, वो बांधो और उसको अपनी सेफ में रखो। और ओम श्री आय नमः जी। ओम श्री आय नमः, श्री आ रही है हमारे पास, उसका जाप करो। केसर सबके पास मिल जाता है, राखी पे तो बहनें लेती हैं, बेशक पाउच क्यों ना लें केसर के, वो हो गया। चावल सबके घर में होते हैं, सफ़ेद कपड़ा छोटा सा एक गांठ बना के हमने रखना है। इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ब्लेसिंग्स मिलती हैं माँ लक्ष्मी की। अमनदीप जी, मैं और मेरे को एंकर सचिन जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्टूडियो में आई और आपने जो हमारा विदस का पॉडकास्ट था उसको वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमनदीप जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आत्मनमन। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विदस का ये पॉडकास्ट हो रहा था स्टूडियो कोहाट में। अगर आप भी इस तरह का कोई पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो आप स्टूडियो कोहाट में आ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे विदस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप मुझे और मेरे को एंकर सचिन जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।